नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या जो है वो है 17। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो मंडलों की संख्या कितनी है? वो 18 है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितने ज़ोन हैं? तो वो 8 है और उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितने रेंज है? तो वो 18 है। तो 18 रेंज और 18 मंडल है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर जो है नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के विधायकों को सबसे कम वेतन मिलता है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है झारखंड के विधायकों को 2,90,000 रुपये प्रति महीना और केरल के विधायकों को 70,000 रुपये प्रति महीना मिलता है, जो कि भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम वेतन केरल के विधायकों को मिलता है 70,000 रुपया प्रति महीना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? तो वो हैदराबाद थी, जो कि तेलंगाना की राजधानी हो गई है। दोस्तों, आप लोग जिस भी राज्य के एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके राज्य में कुल कितने जिले हैं, आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में ये बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि आपके स्टेट में कुल कितने जिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज है? तो मैंने आपको बताया कि कुल पुलिस रेंज जो है 18 है और 18 मंडल भी है। तो पुलिस रेंज जो है जो पुलिस प्रशासन है उसमें रेंज कहा जाता है और जो सामान्य प्रशासन है उसमें मंडल कहा जाता है। तो 18 दोनों की संख्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कुल कितने कलर होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, जिसमें कि जो क्रम होता है भी, आई और सबसे ऊपर आर होता है। तो भी सबसे नीचे होता है और आर सबसे ऊपर, यानी रेड सबसे ऊपर होता है और जो आसमानी है वो सबसे नीचे होता है, इसीलिए हमारा आसमान जो है नीला दिखाई देता है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिससे हमारा शरीर जो है बिल्कुल जो है वो बीमार हो जाता है। तो इसलिए विटामिन डी का जो है पर्याप्त मात्रा में आप लोग हरी सब्जियाँ लें और सूर्य की रोशनी में आप लोग खड़े रहें, ताकि आपका जो है रिकेट्स नाम की बीमारी ना हो। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, स्वर कोकिला जो है वो लता मंगेशकर को कहा जाता है। दोस्तों, ये महापुरुषों के उपनाम से भी आपके बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट के एग्जाम में, इसीलिए आप जो है इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वो है प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है उसमें सबसे ज़्यादा जो है जज की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा जजों की संख्या किस राज्य में है, उच्च न्यायालय में है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जज की संख्या कितनी है? तो 160 है, जिसमें से 76 जो है परमानेंट है और 84 जो है वो टेम्पोररी है। ठीक, यानी कि इनको जो है काम पे लिया जाता है, लेकिन टेम्पोररी है, लेकिन कभी भी 160 जज जो है आज तक बैठे नहीं हैं। तो 109 मैक्सिमम जज जो है एक साथ बैठे थे, लेकिन 160 अभी जो है कभी नहीं बैठे हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीआरवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, पीआरवी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिस्पांस व्हीकल। दोस्तों, अक्सर आपने देखा हो कि जो हम लोग 112 नंबर डायल करते हैं, जो कि पहले 100 नंबर था तो अब 112 बन गया। तो 112 नंबर जब हम लोग डायल करते हैं तो जो पुलिस के वैन आती है तो उसको कहा जाता है पीआरवी, यानी कि पब्लिक रिस्पांस व्हीकल उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, पब्लिक रिस्पांस व्हीकल जो है हमारी मदद के लिए आती है, तो बहुत से लोग उसको शॉर्ट में पीआरवी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पीआरवी का मतलब पब्लिक रिस्पांस व्हीकल। दोस्तों, फुल फॉर्म भी ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय क्या है? तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जो है यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का मुख्यालय है। तो नाटो में जो है 32 सदस्य देश है और आपका यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य देश है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय दिवस को भी ठीक से याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्षेत्र पंचायत का सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो वह आम जनता करती है। ठीक है, आम जनता जैसे कि हम लोग हैं, तो हम ही लोग जो है बीडीसी का भी वोट करते हैं, वार्ड मेंबर का भी वोट करते हैं, ग्राम प्रधान का भी वोट करते हैं और जिला पंचायत सदस्य को भी हम ही लोग चुनते हैं। तो आम जनता जो है वोट करती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आर्मी का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। इंग्लिश में से सर्विस बिफोर सेल्फ कहा जाता है। दोस्तों, आर्मी हो या फिर नेवी हो, फिर एयरफोर्स हो या फिर जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ हो, सबका जो है आदर्श वाक्य आप लोग ठीक से याद कीजिएगा और साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पैरामिलिट्री के एग्जाम में यानी कि एसएससी जीडी के एग्जाम में या फिर पुलिस के एग्जाम में या फिर खासकर डिफेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इनको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, श्री राम के माता का नाम था माता कौशल्या। ठीक है, माता कौशल्या और पिता का नाम था महाराज दशरथ।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको लगभग कई वीडियो में बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो है जागरूक हो, अंधविश्वास से वो बाहर निकले। तो दोस्तों किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है, तो नींबू में जो होता है वो सिट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है। तो जब साइट्रिक एसिड मिथाइल ऑरेंज से क्रिया करती है तो होता क्या है कि जो जो नींबू का जो रस निकलता है काटने से, तो उसमें जो रस होता है वो लाल रंग का खून की तरह गिरने लगता है। तो लोग जो है, जो तांत्रिक मांत्रिक जो है वो डराते हैं आपको कि नींबू से खून निकल रहा है, आपके घर में प्रेत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल रासायनिक क्रिया होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का मध्य कमान कहाँ है। तो वायुसेना का मध्य कमान जो है प्रयागराज में, यानी कि उत्तर प्रदेश में वायुसेना का मध्य कमान है। और क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना का मध्य कमान कहाँ है, तो ये लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही दोनों का मध्य कमान है। दोस्तों तीनों सेना के सैन्य कमांड से भी बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर डिफेंस के एग्जाम में, तो आप लोग जो इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। तो मुंबई KST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में जो है मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव। क्वेश्चन आ जाता है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो उसका जवाब होता है कैबिनेट सचिव। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। और रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो ये है अवधी भाषा। जबकि रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि, और रामायण की भाषा है वो है संस्कृत। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वह है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो गाँव का प्रथम नागरिक जो है वो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया होता है और सरपंच भी होता है। अब इन तीनों के बीच में अंतर क्या होता है, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बार बार ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं। आस्तिक बनिए लेकिन अंधविश्वासी नहीं, वाह क्या बहुत बेहतरीन कथन है। ये किसका है, तो ये स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है मूर्ति वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो चीज़ें धरातल पे दिखाई दे रही है वही हमारी पूजा है और वहीं को हमें मानना चाहिए। अब ये नहीं कि जो है, जो धरती पे जो आस-पास में दिख रहा है लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन क्या तो स्वर्ग है, नर्क है, जो दिख नहीं रहा है उसको लोग मानते हैं। ये समझिए कि उनका मूर्खता है और ये अंधविश्वास है उनका। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आस्तिक बनिए, आप किसी पे विश्वास कीजिए, लेकिन जो दिखाई दे उसी पे विश्वास कीजिए। अब ये नहीं कि स्वर्ग नरक में विश्वास कर रहे हैं तो वो अंधविश्वासी बनेगा। इसलिए इन्होंने कहा था कि आस्तिक बनिए, अंधविश्वासी नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सॉरी ये बड़ी नहीं हुई, यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी होगी और वो है फीमर, ठीक है, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये भी हमारे पुलिस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पहले प्रयागराज था, अब ये लखनऊ हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में है। दोस्तों भारत के प्रमुख स्थान से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट के एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, हवा महल कहाँ है, राम मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो इसको जो ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि थल सेना का मेजर वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है, तो दोस्तों ये जो समकक्ष पद है इनको भी ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि खासकर डिफेंस एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों थल सेना का जो मेजर है वो वायुसेना के किस अधिकारी के बराबर होगा, तो वो होगा स्क्वाड्रन लीडर के बराबर। अगला आपका क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।